तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ है और करते कुछ है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सबके लिए बंद कर देंगे, लेकिन चाइनीज शिप तो बड़ी आराम से निकल गई, यानी इनकी फिर से बिक गई है। वहीं कुल्फी से याद आया, बिहार के सीएम बने हैं एक ऐसे इंसान जो पार्लियामेंट में ये खाते हैं, देखो ये। वहीं नोएडा में जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। भाई ये क्या हो रहा है? हर चीज में पाकिस्तानी एंगल सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि पाक हैंडलर के इशारों पर गाड़ियों को जलाकर दंगा और हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। तो चलिए इन सब बातों पर बात करेंगे, तो जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज जाकर कर दो। मैंने टच किया। तो दोस्तों आजकल देश देख रहा है कि जितनी एम्बुलेंस मोदी जी की रैली में दिखाई दे रही है, उतनी तो एक्सीडेंट स्पॉट पर कभी पहुंच ही नहीं पाती। इसलिए तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि रैली बीजेपी की हो रही है या एम्बुलेंस की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस दिखते ही लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि मोदी जी आने वाले हैं। लेकिन अब बंगाल में एम्बुलेंस के साथ ही महिंद्रा मार्क्समैन की एंट्री हुई है। ऐसा लगने लगा है कि बंगाल में इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई वॉर होने वाली है। खैर मोदी जी से याद आया, मोदी जी बंगाल रैली में व्लॉग बनाने में बिजी थे। अब मेरे पीछे देख सकते हैं बंगाल का मिजाज क्या है। जबकि टीएमसी वाले लोगों को धमका रहे थे कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। तो पूरा ভোট দেওয়া যাবে না, যদি ভোট গন্ডগোল হয়েছে তাহলে ভোট দেওয়া দরকার নাই, ভাইকে আমি রসগোল্লা ছানা ওরা পাঠিয়ে দেবো। আর আমাদেরকে জিতিয়ে যদি কাজ করাতে হয় প্রত্যেকটা বিষয়ে, পাড়ার ছেলে পাড়ার লোক যারা তৃণমূল করে মানুষের পাশে থাকে 24 घंटा। उसके बाद मोर्चा संभाला बीएसएफ वालों ने। अगर कोई धमकी दिया कुछ भी करता है ना तो हम तुरंत आइए हमारे पास में, सारी जगह हमारे कैंप हैं। अगर कोई तुम्हें कुछ बोल भी देगा ना तब भी हम उसको वोट देने के लिए लाइक नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। खैर जब राहुल से इस बारे में पूछा गया कि बीजेपी सरकार कब तक चलने वाली है, अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के व्लॉग बनाने को भी मजाक बनाया। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गैस की प्रॉब्लम है। सॉरी 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 सॉरी। बताओ अब बड़ा आदमी करे तो भी क्या करे, क्योंकि उनका छींकना भी ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। बात तो सही है। वहीं राहुल बाबा की भी बिना हाथ पैरों वाली बातें पता नहीं कब बंद होंगी। आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता। अब मैं उसकी आंख में देखता हूँ, नीचे देखता है। सुन लिया? अब ये देखो, मैं नहीं डरता इन लोगों से, मैं नहीं रुकता। बाकी नेता डरते होंगे, मैं नहीं डरता इससे, नरेंद्र मोदी से। उल्टा ये मुझसे डरता है, रात को ये सो नहीं पाता है, क्योंकि जानता है एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेख, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको पकड़ लेंगे और पूरी की पूरी कार्रवाई होगी। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है, राहुल जी? सॉरी 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 एक ही बात पर मिलेगी, आपको फिर से बताना होगा कि बीजेपी सरकार और कितने साल चलेगी। बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। अब बात करते हैं बिहार के नए नवेले सीएम की, जिनका खैनी खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। क्या हुआ, आपको यकीन नहीं हो रहा क्या? सम्राट जी एक बार फिर से खा के दिखाना। अब तो हो गया विश्वास। लगता है ये बिहार को ट्रेंड में लाने के लिए मोदी जी ने कोई वायरल सीएम ढूंढा है। मोदी जी आपने पब्लिक से वोट मांगे थे नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए, और सीएम बनाए जा रहे ये माँ से है जिनकी 10वीं क्लास पर भी क्वेश्चन मार्क है। मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की कि नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया, क्योंकि ये श्रीमान एफिडेविट को भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक बार सुनना। एफिडेविट में रहता क्या कर रहे हैं तू? अब बताओ बिहार का विकास कैसे होगा। खैर डोनाल्ड चच्चा की बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे बंद कर देंगे जैसे संडे के दिन सरकारी ऑफिस बंद होते हैं, लेकिन चाइनीज शिप तो ऐसे निकल गया जैसे मोहल्ले की गली से पतली साइकिल। मतलब चच्चा की एक बार फिर से बिक गई है। भाई साहब इतनी तो रोड पे गाड़ियां नहीं पलटती जितना ये चच्चा बात बात पर पलट जाते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मुज पर कब्जा किया, ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। इन्होंने अमेरिका को धमकी दी कि अगर हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान ओमान, लाल सागर और फारस की खाड़ी पर निशाना बनाएगा। ईरान की सेना ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखता है तो वो फारस की खाड़ी, ओमान सागर और लाल सागर को व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देगा। बस फिर क्या था, चाचा जी घबरा गए और शांति दूत मुनरो को पीस डील के लिए ईरान भेज दिया दोबारा। मतलब पाकिस्तान में एक बार की बिरयानी का तो हिसाब हुआ नहीं।
और मुनरो साहब दोबारा चल दिए। भाई साहब, इस लड़ाई में इतनी ज्यादा नौटंकी देखने को मिल रही है जितनी तो शायद सास बहू वाली सीरियल में भी नहीं मिलती। ये भी सही रहा कि पाकिस्तान वाले पीस डील की बात कर रहे हैं। भाई साहब, हमारे वाले होते तो फैसला ऑन द स्पॉट करते। वही भाई साहब, इंडिया में अब ये गाना सच साबित हो रहा है। क्योंकि बीड़ी महंगी हो गई है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि सोच कैसे जाएं, क्योंकि इस लड़ाई का असर हर छोटी बड़ी चीज पर पड़ा है। लेकिन जब बात बीड़ी पर पहुंच जाए तो समझ लीजिए मामला थोड़ा सीरियस हो गया है। खैर, नोएडा प्रोटेस्ट की बात करें तो ये वाकई हैरत की बात है कि जो पाकिस्तान खुद अपनी आटे की बोरी के लिए लाइन में लगा है, वो नोएडा के मजदूरों को डाटा पैक और टूल किट बांट रहा है। वैसे इंडिया के अंदर हर छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान का हाथ ढूंढ लेना अब एक राष्ट्रीय खेल बन चुका है। हैरानी की बात है कि ये मजदूर महीनों से अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन जब प्रशासन साइलेंट मोड पर था और जैसे ही पत्थर चले, गाड़ियां जली, तो अचानक से विदेशी हाथ सामने आ गया। खैर, योगी जी ने मजदूरों की सैलरी तो बढ़ा दी, लेकिन पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे डिस्कनेक्ट होगा ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।